हम सीएम इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 12 पढ़ेंगे, समझेंगे। दोस्तों मैं ऑलरेडी इतने सारे इलस्ट्रेशन अपलोड कर चुका हूँ कई सारे चैप्टर्स के। आप कमेंट में बताया तो करो कि आपको कैसा लगा, ताकि मेरे को समझ में आए कि भाई और अपलोड करूँ कि ना करूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स। कंपनी की कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट को बनाने की, ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। The sales department reports that the following schedule of sales price is possible। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की जो है 1 लाख की क्या है कैपेसिटी है, और सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है आपको कि अलग अलग शेड्यूल में यानी कि अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी में अलग अलग प्राइस पॉसिबल है। यानी ये लिखा है कि अगर आप 60% कैपेसिटी का प्रोडक्शन करते हो तो सेलिंग प्राइस रहेगी 90 पैसा, 70% करते हो तो 80 पैसा। यानी कि आपकी कैपेसिटी कितनी है कि 1 लाख की है, तो 1 लाख का 60% कितना होता है 60,000। तो आप 60,000 अगर आप बनाते हो तो इतने में बिकेगा। अगर आप 70,000 का प्रोडक्शन करते हो तो इतने में बिकेगा। 80,000 का प्रोडक्शन करते हो तो इतने में। इसका मतलब ये है, वैसे 90 का, वैसे ही पूरे के पूरे 1 लाख रुपए इसका। यहाँ तक क्लियर है। फिर लिखा है द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन दिस लेवल्स इज 15 पैसा पर यूनिट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी इन सब की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15 पैसा पर यूनिट। 15 पैसा पर यूनिट है अपनी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 40,000, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 40,000। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रिवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी प्रॉफिट बी विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमाइज। तो दोस्तों जो वर्ड लिखा है ना डिफरेंस, पहले आपको तो इसका मतलब मालूम होगा कि नहीं पता नहीं। जो लिखा है इंक्रीमेंटल रिवेन्यू और क्या लिखा है डिफरेंशियल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट का अपन को क्या बताना है डिफरेंशियल कॉस्ट। मैं बताता हूँ डिफरेंशियल मतलब क्या होता है। ठीक है। और वैसे ही क्या बोलेंगे इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, कि 60 से 70 में गए तो कितनी रेवेन्यू बढ़ी, 70 से 80 में गए तो कितनी रेवेन्यू बढ़ी, 80 से 90 में गए तो कितनी रेवेन्यू बढ़ी, 90 100 में गए तो कितनी रेवेन्यू बनी। वैसे ही डिफरेंशियल कॉस्ट कि भाई वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को मिलाकर 60% में, 70% में, 80% में, 90% में और 100% में, यानी कितना कितना क्या बताना है आपको इंक्रीमेंटल। एक आपको समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। बस फिलहाल आपको इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, सपोज ये वर्ड नहीं लिखा होता, यहाँ से बोलो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब कुछ नहीं लिखा होता, ये सब नहीं लिखा होता ना, तो अपन को कुछ टेंशन था ही नहीं। यहाँ तक नहीं लिखा रहता तो कोई टेंशन है नहीं, खाली मालूम निकालना था कि भाई प्रॉफिट किसमें ज्यादा है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, आपको इसको मल्टीप्लाई करके क्या मालूम चलता सेल्स। यानी कि मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना मिल गया आपको दोस्तों, यहाँ पर 90 पैसा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं 60% कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ 60% की मैं बात कर रहा हूँ, 60% की, बाकी की नहीं। सिखा रहा हूँ कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना मिला, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था यहाँ पर 90 पैसा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया दोस्तों 15 पैसा। कंट्रीब्यूशन कितना आया 75 पैसा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना निकल जाएगा दोस्तों, 60% कैपेसिटी की बात करो सिर्फ, कितना आ जाएगा यहाँ पर 60,000 इंटू 75 पैसा। ये कंट्रीब्यूशन माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाती है अपनी प्रॉफिट। तो हमको इतना ही करना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता है ना। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन लिखा हुआ था तो हम लोग अलग अलग कैपेसिटी में निकालते प्रॉफिट और काम हो जाता खत्म। इतना ही करना पड़ता बस, सिर्फ इतना। तो मैंने क्या करते इस केस में से लिखता मैं 60%, 70%, देखो ऐसे लिखता मैं। अच्छा अपनी आदत ऐसी है ना, ये लिखा मैं सेल्स माइनस क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट 60%, 70%। अब दोस्तों देखो मैं अभी भी क्या करूंगा वैसे करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर नॉर्मली होता तो इतने क्वेश्चन खत्म हो जाता। फिक्स कॉस्ट कितनी थी यहाँ पर 40,000, या माइनस किया 40,000, ये आगे प्रॉफिट। तो हम बता देते हैं कौन से लेवल प्रॉफिट ज्यादा आएगी। जैसे कि यहाँ पर 60,000 इंटू 0.75 कितना आया, ये आया 45,000, माइनस किया मैं 40,000, कितना प्रॉफिट आया 5 है की प्रॉफिट आई। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं हर एक लेवल में निकाल लेते हैं, हर एक लेवल में निकाल लेते हैं और बता देते हैं कितनी प्रॉफिट आई। शॉर्टकट में निकाल लेते हैं, एकदम शॉर्टकट में, एकदम शॉर्टकट मतलब इतना ही। अपन को पूरा सेल्स नहीं निकालना पड़ता, अपन को यहाँ पर पूरा सेल्स नहीं निकालना पड़ता, पूरा वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकालना पड़ता, शॉर्ट में कर देते हैं अपन। कंट्रीब्यूशन कितना आया माइनस दिस कॉस्ट, ये आ गया अपना प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर वर्ड जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है वर्ड यहाँ पर
इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, दैट्स वाई हम लोग पूरा का पूरा सेल निकाल रहे हैं। अब क्लियर हुआ, पूरा का पूरा सेल क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ लिखा इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, इस रिवेन्यू को इंक्रीमेंटल कंपेयर करने के लिए। और ऐसे बोला डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब होता है टोटल कॉस्ट, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वैसे इन सब स्टेज की निकालेंगे अपन टोटल कॉस्ट, फिर करेंगे अपन कंपेयर। अब क्लियर हुआ कि अपन ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सुनो एकदम ध्यान से, मैं इसको रहने देता हूँ इसको, ताकि आपको कंपेरिजन करने में ध्यान आए। ठीक है, तो चलो करते स्टार्ट अपन। मैसेज जैसा अपन सॉल्व करते हैं उस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं प्यारे बच्चों सॉल्व? ये लिखा मैं सेल माइनस किया। अच्छा, इसको हेडिंग भी लिख देते हैं ना, स्टेटमेंट शोइंग। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें प्रॉफिट निकालते हैं। ये लिखा मैं प्रॉफिट। ठीक है, मेन मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट निकालने का, तो प्रॉफिट। उसके बाद और क्या निकालना बोल रहा है आपको? इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। लिखेंगे अपन इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। एंड क्या निकालना बोल रहा है? डिफरेंशियल कॉस्ट। यहां पे लिखा मैं डिफरेंशियल कॉस्ट। ये स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। बस इतनी सी बात है। अब कौन सी परसेंट कैपेसिटी में? 60%, 70%, 80%, 90% और 100%। सबसे पहले यहां पे लिखूंगा मैं सेल्स। सेल्स कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर? 60,000 इंटू 0.9 ऐसा। ठीक है, सेल्स निकाल दिया। देखते जाओ, फिर 70,000 इंटू 0.70,000 इंटू 0.80। वैसे ही 80,000 इंटू वैसे ही 90,000 इंटू 0.67, वैसे ही 1,00,000 इंटू 0.61। क्लियर है? तो 9 चक्के 54, ये हो गया 54,000। 7 8 56, ये हो गया 56,000। उसके बाद ये करना पड़े 75%, 60,000 होना चाहिए ना। हाँ 60,000 होगा ये। उसके बाद इसको निकालना पड़ेगा 90,000 इंटू 0.67, 60,300, और ये आ गया अपना 61,000। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। माइनस क्या करेंगे अपन? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की प्रॉब्लम है ही नहीं, 60,000 इंटू 0.15 बोल रहा है। ठीक है, तो अपन सब में क्या आएगा? 60,000, 70,000, 60,000, 70,000। आप लोग चाहते ना तो अपन ऊपर में एक साथ लिख सकते थे नंबर ऑफ यूनिट, खाली लिखते अपन नंबर ऑफ यूनिट इंटू ये, तो भी अपना काम चल जाता है। यहाँ पर जो अलग अलग कर रहे हैं ना, बताऊंगा इसका भी शॉर्टकट तरीका क्या करना चाहिए। क्या है, जब तक लॉन्ग कट ना सीखो तब तक क्या है कि शॉर्टकट थोड़ा समझ में नहीं आता। ठीक है, ये 1,00,000 इंटू 0.5, खैर इतने ही करना था। चलो 15 छक्के 90, है ना। ये आ गया आपका 9,000। वैसे 70,000 का 15% करेंगे, आ गया अपना 10,500। उसके बाद ये आ गया 15 × 120, ये आ गया 12,000। 15 निया 145, 17 होता है ना। हाँ, तो ये आ गया अपना 14,500। यहाँ पर ये आ जाएगा 135, सॉरी, ये आ गया 13,500। उसके बाद ये आ गया अपना 15,000। तो इसको माइनस करने के बाद क्या आता है हमको अच्छे से मालूम है, क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। तो 54,000 माइनस करेंगे अपन 9,000। 54 माइनस 9, यह आया अपना 45,000। उसके बाद 56,000 माइनस 10,500, यह आया अपना 45,500। मैं चाह रहा हूँ कि अपन जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व करें, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन में बेफालतू का दिमाग अलग अलग से ना चलाना पड़े। रटना थोड़ी है, अपन को रटना थोड़ी है ना। और दूसरी बात ये भी है कि भाई आपको ये तरीका समझ में आने के बाद आपको दूसरा तरीका समझने में आसानी होगी कि भाई ऐसा किए तो अपन ऐसा क्यों किए। ठीक है, पहले अपन अपना बेसिक तरीका समझते हैं। माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, कितनी लिखी थी क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट 40,000, तो सब मैं माइनस कर दूंगा 40,000। ये किया 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। यह आया अपना प्रॉफिट का 5, यह आया 5,500, यह आया 8,000, यह आया 6,800, यह आया 6,000। क्लियर? यही दोस्तों अपनी प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा देखो,
गौर करेंगे तो प्रॉफिट अपनी ज्यादा है, 80% कैपेसिटी में प्रॉफिट हमारी ज्यादा है, कितनी 8000। बट आपको निकालने बोला था डिफरेंशियल कॉस्ट। एक बार अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट से क्या निकल जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा डिफरेंशियल कॉस्ट। और डिफरेंशियल रिवेन्यू की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, क्योंकि टोटल रिवेन्यू यहाँ पे लिखी हुई है, सेल्स बोले रिवेन्यू बोलो, तो डिफरेंशियल रिवेन्यू की प्रॉब्लम हमको है ही नहीं। डिफरेंशियल रिवेन्यू, डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे, 9000 प्लस 40 कितना हुआ, 9 प्लस 40 कितना हुआ 49,000। फिर 40 प्लस 10,500 50,500, 40 प्लस 12,000 कितना हुआ 52,000, 40 प्लस 13,500 कितना हुआ 53,500, 40 प्लस 15,000 कितना हुआ यहाँ पर 55,000। सिंपल। डिफरेंशियल कॉस्ट, इसमें से इसको ले लेंगे अपन बेस, ठीक है, फिर हम माइनस करते चलेंगे। इसमें से इतना कितना आएगा 1500, यहाँ से आके यहाँ तक कितना आया 1500, यहाँ से आते कितना आया 1500, यहाँ से आते कितना आया 1500। मालूम है सेम टू सेम 1500 क्यों आ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंतर किसका है दोस्तों, ये फिक्स कॉस्ट का सिर्फ और सिर्फ अंतर है। सॉरी मतलब फिक्स कॉस्ट तो क्या है, सब में सेम है, अंतर किसका है कैपेसिटी का। देखो 60,000 या 70,000, तो 10,000 इंटू 0.15, क्लियर है, हर किस में देखो 10,000 इंटू 0.15, 10,000 इंटू 0.15, सिर्फ अंतर इसी का ही है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। उसके बाद डिफरेंशियल रिवेन्यू निकाल देंगे अपन, ये 54 है 56, तो शुरू का तो कुछ नहीं आएगा, ये लिखा मैं डैश, 54 से 56 कितना हुआ 2000, 56 से 60 कितना हुआ 4000, ऐसा। उसके बाद 60 से 6300, ये क्या हुआ 300। एक चीज गौर करो, देखो ध्यान सुनना है ना, यहाँ पर 2000 की क्या है रिवेन्यू, कॉस्ट कितनी है 1500, यानी कि 2000 मैंने डिफरेंशियल कमाया, कॉस्ट कितनी है 1500, कितना बचा 500 बचा। यहाँ पर मैंने 4000 कमाया, 1500 खर्चा किया, कितना बचा 2500 बचा। यहाँ पर देखो 300 कमाया, 1500 खर्चा किया, कुछ बचा क्या नहीं। तो देखो हमारा आंसर भी कहाँ पे आया था, ये तो यहाँ पर तो देखा है तो लॉस आना चालू हो गया, यहाँ पर लॉस आना चालू हो गया। हमारा देखो आंसर भी यहीं पर आया था, ये भी देखो यहाँ पर मैक्सिमम रिवेन्यू आई, और यहाँ पर कम से कम कॉस्ट आई, मतलब हमारे प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा आई। और यहाँ से यहाँ तक करेंगे अपन, यहाँ से डिफरेंशियल रिवेन्यू अपन और यहाँ पे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 700, तो यहाँ पे कितना कमाया हमने 700 कमाया, 1500 खर्चा किया, तो क्या ये भी लॉस आया है ना, 700 की सेल 1500 खर्चा 800 का लॉस, किसको चूज करेंगे यही। तो देखो इस केस में भी ये आया, डिफरेंशियल करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर है, ये आपको था समझाने के लिए, अच्छे से क्लियर समझाने के लिए, मतलब नहीं आपको ऐसा प्रेजेंट करना है। अब अगर आप चाहते हैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि आपने क्या किया बार बार यूनिट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यूनिट को मल्टीप्लाई नहीं करते, आप कॉन्ट्रीब्यूशन अलग से निकाले तो इसकी जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसकी थी, आपको टोटल कॉस्ट की जरूरत थी, ताकि आप निकाले थे डिफरेंशियल कॉस्ट, ताकि निकल जाता आपका डिफरेंशियल रिवेन्यू। क्लियर है आपको, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, तो अपन यहाँ पे रहने देंगे, क्या रहने देंगे अपन, ये लिखा 60%, समझा रहा हूँ ना कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर जो किया सही है ना, ऊपर जो किया वो भी एकदम सही है, लेकिन क्या है कि ये भी तरीका है। देखो ये लिखा आपने कैपेसिटी, कैप्स लिखने के बाद अपन क्या लिख सकता है यूनिट्स, कितनी कितनी यूनिट्स थी यहाँ पर 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और कितनी थी 1 लाख लास्ट में थी। क्लियर है, अब निकल जाता अपना सेल्स। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी अपनी, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी अपन को मालूम है ना, कितनी थी अपनी 15 पैसा था, जिसका नाम देते मान लो पॉइंट नंबर 1, इसका दे देते पॉइंट नंबर 2। तो क्या करेंगे 0.15 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को, ऐसा। क्लियर है, तो डायरेक्ट हम निकल जाएगा, इसको इसमें से 15 पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से 15 पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना सेल्स। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या निकाल सकते हैं अपन, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन, अच्छा सेल्स तो अलग अलग है ना, सेल्स का जो है वो नंबर ऑफ यूनिट क्या है अलग अलग है, तो सेल्स का हमको अलग से निकालना पड़ेगा पूरा। सेल्स का क्या क्या था, ये जो था 90 पैसा, 80 पैसा, 75 पैसा, 67 पैसा और 60 पैसा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना कितना पैसा था, लिख लेंगे अपन 90, 80, 75, 67, 90, 80, 75, 67 मतलब 0.60, 0.67, और ये कितना लिखा हुआ था यहाँ पर 0.61, ये लिखा 0.61, और यहाँ पर जब निकालूंगा मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में सेल्स, ये लिखा मैं सेल्स, तो क्या करूंगा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो निकल जाएगा मेरा सेल्स। पॉइंट 4 में निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, पॉइंट नंबर 1 जो लिखा हुआ यूनिट
इंटू करूंगा 0.15 पर यूनिट था वेरिएबल कॉस्ट। फिर पॉइंट नंबर 5 में लिख दूंगा मैं फिक्स कॉस्ट। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के बाद क्या निकाल लूंगा मैं यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर ये निकला प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स। सेल्स कितना था 3, ये लिखा मैं 3 माइनस करूंगा 6। तो 3 माइनस 6 करूंगा तो क्या निकल जाएगा प्रॉफिट। फिर पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में क्या निकालना था, डिफरेंशियल कॉस्ट निकालना था। तो टोटल कॉस्ट से निकल जाएगा डिफरेंशियल कॉस्ट। और पॉइंट नंबर 9 में क्या निकालना था अपन को, डिफरेंशियल रिवेन्यू। कैसे निकल जाएगा ये, यहाँ से सेल्स से निकल जाएगा। इस सेल्स से हमने निकाला, इससे क्या निकल जाएगा डिफरेंशियल रिवेन्यू। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ये आपको ऐसा इसलिए क्लैरिटी आ रही है अच्छे से क्योंकि हमने ऐसा किया तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी आ पा रही होगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये शॉर्टकट तरीका भी है ना, लिख लिया यूनिट लिख लिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख लिया, और है ना, क्योंकि देखो राइटर को मालूम होता है कि भाई क्या आंसर है, हमको तो मालूम होता नहीं है ना। मैं तो देखो इसको सॉल्व किया, मैं स्टूडेंट अप्रोच से सॉल्व किया कि स्टूडेंट कैसा सोचता। स्टूडेंट के दिमाग में तो ये रहता है वेरिएबल कॉस्ट फिर कंट्रीब्यूशन फॉर फिक्स कॉस्ट, है ना। इतना कई बार स्टूडेंट इन डेप्थ नहीं सोच पाता कि भाई डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब क्या, ये वो, है ना। देखो मैं अगर खुद से सॉल्व करता, मेरे को आता है, तो मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करता, मैं ऐसे सॉल्व करता, ऐसा। वैसे भी करूंगा तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चेकर भी एकदम समझदार आदमी होता है ना, वो सब समझता है कि भाई स्टूडेंट ने कैसे बनाया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो तो भी चलेगा, वैसा कर सकते हो तो भी चलेगा। ठीक है, थैंक यू।